नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन के प्रकरण में फाइनली कोर्ट से ऑर्डर रिजर्व हो चुका है कल की डेट में। इसमें कई प्रकरण थे, जैसे कि आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट 6800 आरक्षण विसंगति को ठीक करने के क्रम में एमआरसी ओवरलैपिंग का प्रकरण 27-21%, डबल आरक्षण ईडब्ल्यूएस का पॉइंट भी रखा गया था, दिव्यांग आरक्षण। लगभग आप देखेंगे कि 15 से 20 जो है कुल मिलाकर के अधिवक्ताओं के द्वारा पक्ष रखा गया है। 69,000 आरक्षण के प्रकरण में सभी पक्षों को मिला करके यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और अभी जो है 7-8 दिन का समय दिया गया है कि सभी के पक्ष के जो अधिवक्ता महोदय हैं अपना अपना रिटन आर्गूमेंट सबमिशन कर लेंगे, यानी रिटन में जो है सबमिशन अपना दे हो। उसके बाद फिर जो है ऑर्डर को सुनाने में कम से कम, मेरे हिसाब से तो कम से कम 10 से 15 दिन का या फिर ज़्यादा का भी समय लग सकता है। एक आप देखेंगे कि 6800 वाले में गलत अमेंडमेंट भी लगा दिया गया था, अब उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह की कोई भी गलती देखिए नहीं होनी चाहिए, कोई भी पक्ष हो। यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर हुई सुनवाई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण देने का आरोप। इसके अलावा दिव्यांग आरक्षण 6800 ओवरलैपिंग एमआरसी सभी प्रकरणों को लेकर के, और इसमें एटीआरई पर ज़्यादा अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से जो आर्गूमेंट हो रहा था एटीआरई को लेकर के कि उसको रिक्रूटमेंट का पार्ट माना जाए कि न माना जाए। एक तरफ उसको रिक्रूटमेंट का पार्ट न माना जाए, इसके लिए तमाम उसमें आधार बताए जा रहे थे, संदर्भ बताए जा रहे थे, क्योंकि आगे फिर एकेडमिक भी जोड़ना था इसमें, केवल इसी के आधार पर मेरिट नहीं बननी थी। दूसरी तरफ ये बताया गया कि ये रिक्रूटमेंट का आधार है। इसी तरह से 27-21 पर भी अधिवक्ता महोदय ने अपना पक्ष रखा, चाहे दिव्यांग आरक्षण पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि याचियों का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा सहायक अध्यापक परीक्षा टेट और एटीआरई दोनों में अंकों में छूट दे करके दोबारा आरक्षण का लाभ दिया गया है पासिंग मार्क में, जिस पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से बहस कराई गई, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है। और यही चीज़ें जो है 6800 लिस्ट की तरफ से, चाहे संदीप दीक्षित सर हो या फिर अन्य जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से भी यही पक्ष रखा गया, जो सरकार के सरकारी वकील के अलावा इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते, यह उस परीक्षा का भाग नहीं है। इसके जवाब में याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि जब अध्यापक पात्रता परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डबल रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 के तहत की जा रही है। ऐसे में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा डबल रिजर्वेशन पर दाखिल की गई याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। साथ ही कहा कि हफ्ते भर में पक्षकारों के अधिवक्ता अपने अपने लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर कुल मिलाकर के प्रकरण देखा जाए तो आरक्षण का है, चाहे वो ओबीसी एससी आरक्षण का हो, चाहे दूसरी तरफ दोहरा आरक्षण का हो, चाहे दिव्यांग आरक्षण का हो, सारे प्रकरण यहाँ पर आरक्षण के ही इर्द गिर्द हैं। आरक्षण में ही कई प्रकरण हैं, चाहे गलत ओवरलैपिंग बताया गया हो, चाहे गलत एमआरसी बताया गया हो, चाहे 27-21% पूरा नहीं किया गया हो, सब कुछ यहाँ पर आरक्षण के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी प्रकरण पॉइंट इसमें रखा गया, हालांकि उसकी एक रीट्स अलग है, चल रही है, अभी भी चल रही है। तो अभी यहाँ पर 1 वीक का जो टाइम दिया गया है, 7 से 8 दिन का जो समय दिया गया है कि अपना लिखित सबमिशन कर लेंगे सभी पक्ष। उसके बाद कम से कम मिनिमम जो है 10 डेज का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक जितने भी आर्गूमेंट हुए हैं, जितने भी कोर्ट ऑर्डर हुए हैं, सभी को देखा जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। और इतना ही नहीं, जितने भी यहाँ पर जो सबमिशन आएंगे उनके भी आदेश देखे जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ आदेश भी कुछ लोगों ने बताए थे कि वहाँ पर ये आदेश हुआ था। तो जितेंद्र कुमार वाला हो गया, प्रदीप वाला हो गया, कई इसी तरह के आदेश हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत मेंशन करवाया जाएगा किन किन बिंदुओं को ये रखे गए पूरे बहस के दौरान, उन सभी पक्षों को, उन सभी बिंदुओं को कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया जा सकता है। और सभी के बाद फिर देखिए, इसमें जो जज साहब ने ये भी बोला था कि इसमें कोई मीडिएशन वाला भी की भी बात की थी कि अभी जो सबमिशन होने वाला है, अगर सभी पक्ष मिल करके यहाँ पर सभी पक्ष मिल करके कोई बीच का एक रास्ता जिसमें सभी को लाभ हो, सभी का सबका फ़ायदा हो जाए, इस तरह से भी। लेकिन यहाँ पर सरकार अगर साथ नहीं दी तो सरकारी अधिवक्ता को भी साथ देना होगा।
कुल मिलाकर के अभी भी चीज़ें सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहे तो सभी पक्षों से बात होकर के सभी पक्षों का एक ऐसा सबमिशन जाए जिसमें सबके हित की बात की गई हो और यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो अभी भी पूरी संभावना है कि ऑर्डर जो है सभी के पक्ष में आ सकता है, किसी को भी नुकसान ना हो, ना तो 6800 ना 2721 वाले जो याची अभ्यर्थी हैं, ना ही डबल रिजर्वेशन वाले जो याची अभ्यर्थी हैं, और ना ही दिव्यांग आरक्षण को कोई नुकसान हो, बल्कि सभी को फ़ायदा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरकार मानेगी नहीं जल्दी इतनी आसानी से। अब यहाँ पर बात करना होगा आगे अगर यहाँ पे सरकार अगर मान जाए तो फिर सारी समस्याओं का समाधान तो उससे बहुत पहले भी हो जाता है। फिलहाल में यहाँ पर हमारा बस यही निवेदन है, आप सभी से सुझाव है कि आप लोग एक बार मिल करके फिर से कोशिश करें, सभी पक्ष मिल करके, सरकार से, सरकारी अधिवक्ता से, बेसिक विभाग के जो मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, अधिकारियों से बात करके सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करें कि इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। क्योंकि जो पक्ष संतुष्ट नहीं होगा कहीं ना कहीं फिर आगे वो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में भी जा सकता है। फिर ये मामला कितना लंबा चलेगा, फिर इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होंगी। और आर्गूमेंट के दौरान एक चीज़ और भी आप सभी को देखने को मिला होगा कि जितने भी पहले से सिलेक्टेड हैं, चाहे वो डबल रिजर्वेशन के मुद्दे पर सामान्य वर्ग के जो याची के अधिवक्ता थे उनके द्वारा जो भी उसमें चीज़ें बताई गई, या फिर आरक्षण के प्रकरण पर जिन सीटों पर गलत तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है, तो किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करना है, किसी को निकालना तो नहीं, लेकिन उनके आधार पर यहाँ पर कुछ और याचियों का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो इसके लिए आप सभी को मिल करके कोशिश करनी होगी। बाकी आगे आप सभी को जैसा उचित लगता हो। फाइनल ऑर्डर जो है आपका 25 दिसंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए, मतलब जब छुट्टियां शायद 24 या 25 या 26 से स्टार्ट होंगी इन्हीं 3 दिनों में, तो उसके पहले पहले आने की वैसे तो पूरी उम्मीद है, लेकिन ऑर्डर लिखने में भी समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से समय लगता है ऑर्डर आने में, कोई भी आप ऑर्डर देखेंगे तो समय लग जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे अनुदेशक वाला ही, हालांकि वो मामला डिवीज़न बेंच में था, तो उसमें तो काफ़ी कई महीने लग गए। सितंबर में ऑर्डर रिजर्व हुआ था और अभी आप देखेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऑर्डर आया था। तो यहाँ पर भी समय तो लगेगा, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि जल्दी ही फैसला सुना दिया जाए। बाकी आपको क्या लगता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके मन में कोई भी सवाल हो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम आपको आगे भी निष्पक्ष होकर के बताते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।